नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। अनकट में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे तांडव की। तांडव पर बात करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुझे लगता है कि जो लोग इस सीरियल का विरोध कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सीरियल देखा नहीं है। हो सकता है किसी ने एक आध एपिसोड देखे हों, लेकिन पूरे के पूरे 9 एपिसोड पूरे गौर से किसी ने देखे नहीं है। पूरे 9 एपिसोड मैंने गौर से देखे हैं और कहते हैं कि हर चीज़ संपूर्णता में देखनी चाहिए। अगर आप खंड-खंड में देखेंगे तो चीज़ें पाखंड के रूप में ही सामने आएँगी। हिंदूवादी संगठनों को ऐतराज़ है, दलित संगठनों को ऐतराज़ है, कायदे से तो कांग्रेस और लेफ्ट को भी इस पर ऐतराज़ होना चाहिए। हिंदूवादी संगठनों को ऐतराज़ इस बात पर लेकर है कि इसमें शिव और राम के बीच का एक संवाद दिखाया गया है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर राम भक्तों की संख्या बढ़ रही है। उसके बाद शिवा का जो कैरेक्टर जो अभिनेता निभा रहा है, जो शिव के रूप में है, वो कुछ इस तरह की बात करता है जो हिंदूवादी संगठनों को बहुत आखिर गई लगती है। अब बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है, दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन क्या इतने कमज़ोर हैं या हिंदू इतने छुई मुई हैं कि जरा सा एक डायलॉग उनको मुरझा कर रख देगा। बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हिंदूवादी संगठन इतने कमज़ोर हैं कि जरा सा डायलॉग से वो धराशायी हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल उठता है। फिर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर आपको सीरियल पर ऐतराज़ है तो आप पुलिस में जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए। आप कौन होते हैं निर्माताओं को जूते मारने की धमकी देने वाले? निर्माताओं ने अपनी तरफ से माफ़ी मांग ली है, लेकिन क्या माफ़ी मांग लेने भर से चीज़ें खत्म हो जाती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि हिंदूवादी संगठनों से बड़ा ऐतराज़ तो दलितों की राजनीति करने वाले संगठनों को उठाना चाहिए, क्योंकि पूरे सीरियल के अंदर 2-3 इस तरह के डायलॉग हैं जो दलित राजनीति करने वालों के खिलाफ जाते हैं या उनका अपमान है या दलितों का अपमान है। एक डायलॉग ये है कि जिसमें कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री के रूप में जो कैरेक्टर है वो एक दलित नेता से कह रहा है कि आपको तो हमारे पूर्वजों का एहसानमंद होना चाहिए जिन्होंने आप पर इतने अत्याचार किए, आपके पूर्वजों पर इतने अत्याचार किए कि इस समय आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो उसी के कारण मिल रही है। जो आपको आरक्षण से लेकर दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं वो भी इसी कारण मिल रही है। ये डायलॉग हूबहू वैसा का वैसा नहीं है, लेकिन मूल भाव इसका वैसा है। एक और जगह एक दलित शिक्षक है, वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि जब कोई दलित किसी सवर्ण जाति की लड़की से प्रेम करता है, प्रेम इन्वर्टेड कोमा में, आप समझ लीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वो सदियों से जो उस पर अत्याचार होता रहा है, उसके पूर्वजों पर होता रहा है, उसका बदला चुका रहा होता है। अब ये कैसी बदले की राजनीति है जो एक लड़की, स्वर्ण जाति की लड़की पर सदियों का बदला है वो चुकाने की कोशिश एक दलित आदमी करता है? ये अपने आप से समझ से परे है। तो दलित राजनीति करने वाले संगठनों को ज़्यादा ऐतराज़ होना चाहिए। कांग्रेस को ऐतराज़ होना चाहिए, क्योंकि फिल्म में एक डायलॉग है, जो सीरियल के अंदर ये डायलॉग है, जिसमें कहा गया है कि अगर माँ बेटे के हाथ में पार्टी चली गई तो फिर हमारी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेफ्ट पार्टियों को ऐतराज़ होना चाहिए, क्योंकि एक डायलॉग है सैफ अली खान जिसमें बोलते हैं कि आजकल लेफ्ट को राइट होने में वक्त ही कितना लगता है। तो कुल मिलाकर सीरियल क्या है? सीरियल के अंदर एक पार्टी है, पार्टी में कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेकर आपस में झगड़ा है, और पूरी की पूरी फिल्म में जो राजनीतिक पार्टी है वो एक तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों का कॉकटेल है। वो कांग्रेस भी उसमें आपको झलक मिल जाएगी, बीजेपी की भी आपको झलक मिल जाएगी, दलितों की राजनीति करने वालों की भी झलक मिल जाएगी, लेफ्ट की राजनीति करने वालों की भी झलक मिल जाएगी। तो एक मोटे तौर पर पूरे 9 एपिसोड देखे मैंने, कुछ चुटीले संवाद हैं उसमें, ये अपनी जगह सही है। बहुत तेजी से घटनाएं घटती हैं, ये अपनी जगह सही है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो राजनीति होती रही उसको भी कहीं ना कहीं वीएनयू विश्वविद्यालय के नाम से दर्शाने की कोशिश की गई है। लेकिन कुल मिलाकर पूरा सीरियल सतही नजर आता है, और ऐसे सतही सीरियल में विवाद का मुद्दा खड़ा करके सीरियल अचानक चर्चा में और ज़्यादा आ गया लगता है। मुझे लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी फिल्में आती हैं, जो सीरियल आते हैं, वो चूंकि सेंसर से मुक्त होते हैं, तो बड़ी लड़ाई उस बात को लेकर हो रही है कि इनको सेंसर के हिसाब से देखा जाना चाहिए, इन पर भी सेंसर लागू होना चाहिए। इसमें हिंसा बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर गालियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें सेक्स बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत कुछ ठूंसा हुआ लगता है, बहुत कुछ ज़बरदस्त घुसेड़ा हुआ लगता है, जो कहानी का हिस्सा
स्वाभाविक हिस्सा नजर नहीं आता। शुक्रिया।